ये ना मित्रों, जब आपकी गाड़ी लंबे समय तक चल जाती है तो उसको सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। ये बेहद जरूरी है क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की सुरक्षा, लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। लेकिन बदलते वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया में अशांति के बीच दुनिया के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र को भी सर्विसिंग कराने की जरूरत है। उसकी मरम्मत भी बेहद जरूरी हो गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको दो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। पहली तस्वीर उस समय की है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के एस्केलेटर पर चढ़ रहे थे, लेकिन ट्रंप के चढ़ते ही एस्केलेटर अचानक रुक गया। इसके बाद मेलानिया ने रुके हुए एस्केलेटर पर पैदल चढ़ना शुरू किया, जबकि ट्रंप उनके पीछे पीछे थे। दूसरी तस्वीर यूएन जनरल असेंबली के मंच की है। ट्रंप ने अपना भाषण शुरू ही किया था कि टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद ट्रंप को टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ही अपनी बात रखनी पड़ी। डीएनए मित्रों, ये दो घटनाएं बताती हैं कि वैचारिक मरम्मत के साथ साथ यूएन को तकनीकी मरम्मत की भी जरूरत है। यूएन का सिर्फ एस्केलेटर ही नहीं अटकता, बल्कि पूरा यूएन ही अटका हुआ है। यूएन का सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं खराब हुआ है, बल्कि यूएन की आवाज को दुनिया ने सुनना बंद कर दिया है। यूएन एक अटका हुआ एस्केलेटर बन गया है। यह सवाल सिर्फ हम इसलिए नहीं उठा रहे कि यूएन में ट्रंप के पैर रखते ही वहां का एस्केलेटर अटक गया। दरअसल यूएन का सिस्टम ही सालों से अटका हुआ है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की वैचारिक और तकनीकी मरम्मत करने का समय अब आ गया है। यूएन में सुधार वास्तव में इस समय पूरी दुनिया की जरूरत है। जिस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और युद्धों को रोकने के लिए की गई थी, वो अपने सभी उद्देश्यों में फिलहाल नाकाम नजर आता है। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा अशांति और असुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जगह दुनिया गुटों में बंट रही है। रूस, यूक्रेन और गाजा जैसे दो बड़े युद्ध लंबे समय से चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इन्हीं नाकामियों की वजह से ट्रंप इसे नाकाम संगठन बताते हैं। डीएनए मित्रों, 21वीं सदी के भी 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मौजूदा समय की वास्तविकताओं से बहुत दूर है। वो अभी भी 8 दशक पहले की दुनिया में खोया हुआ है। अगर यह कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सफेद हाथी बन गया है तो गलत नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र की नाकामियों की वजह से भारत भी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग कर रहा है। भारत का सबसे ज्यादा जोर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं होना इसके प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़ा करता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी इसमें कोई नुमाइंदगी उनकी नहीं है। भारत सुरक्षा परिषद के सदस्यों के वीटो पावर पर भी लचीलापन चाहता है, क्योंकि इसकी वजह से ऐसे फैसले भी नहीं हो पाते जो बेहद जरूरी है। आतंकवाद के मुद्दे पर बार बार चीन पाकिस्तान को बचाता है और सब कुछ जानते हुए भी सुरक्षा परिषद बेबस नजर आता है। लेकिन सुधार, विस्तार और आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से अटका हुआ है। P5 यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के अड़ंगे की वजह से इसमें अब तक नाकामी मिली है। जब सुधार की बात होती है तो कोई महाशक्ति इसे बाएं खींचती है तो कोई दाएं तरफ। यूएन चार्टर का अनुच्छेद 108 कहता है कि किसी भी संशोधन के लिए P5 देशों की अनुमति जरूरी है, यानी एक देश भी मना कर दे तो पूरी प्रक्रिया ठप हो जाती है। एक सवाल संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर भी है। जब खुद संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों पर आतंकवाद के आरोप लगेंगे तो वह आतंकवाद का सामना कैसे करेगा। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के आतंकवादी हमले में उसके कर्मचारी भी शामिल थे। फिलिस्तीन में शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA के कर्मचारियों को हमास के हमले में शामिल पाया गया था। इजराइल के आरोपों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने खुद इन आरोपों की जांच करवाई थी, जिसमें पाया गया कि UNRWA के कर्मचारी वाकई हमले के दौरान हमास के आतंकवादियों के साथ थे। जांच के बाद 9 कर्मचारियों को बर्खास्त करना पड़ा। अब सोचिए, जो संयुक्त राष्ट्र जिसकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में आतंकवाद को रोके, उसी के संगठन के लोग हमास के साथ मिलकर के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। यह घटना बताती है कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्य में कितना भटक गया। अब एक नजर इस पर भी डालनी चाहिए कि इस भटके हुए संगठन पर दुनिया के अलग अलग देश कितना खर्च करते हैं। 2025 में संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट 3.72 अरब डॉलर था, यानी लगभग $3.25 अरब, यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए। वहीं शांति और रक्षा का बजट 2.8 अरब डॉलर, यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए। एक साल में यूएन का कुल खर्च 58,000 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत का योगदान 2025 में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जबकि 22% योगदान के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। लेकिन भारी भरकम खर्च के बावजूद संयुक्त राष्ट्र फिलहाल अपने उद्देश्यों से भटका हुआ है। यही वजह है कि हम यूएन की वैचारिक और तकनीकी मरम्मत पर
जोर दे रहे हैं। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज। जी न्यूज।